बिहार की नई नवेली एनडीए सरकार का 19 फरवरी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल का विस्तार टलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार पर अभी भी संकट के बादल बरकरार है। कहा जा रहा है कि जिस समय बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर रहे थे, तो उनके पक्ष में मात्र 129 वोट पड़े। उन 129 में से 5 जदयू भाजपा के बागी विधायकों के वोट है, तो 3 राजद के टूटे हुए विधायकों के। अगर राजद के 3 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और 5 बागी विधायक जो जदयू भाजपा के हैं वे पलट जाते हैं और 2-4 और विधायक खेला कर दें, तो सरकार वित्त विधेयक के दौरान बिहार विधानसभा में गिर सकती है। इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार टालने का मन बना लिया है। वह कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जो विधेयक हैं, जो वित्त विधेयक हैं, सभी विधेयक सदन में आसानी से पारित कराना चाहते हैं। मालूम हो कि जब 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद और वाम दलों से अलग होकर भाजपा और हम के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाया था, उस दौरान जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। साथ ही साथ जदयू के 3 और मंत्रियों विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार ने शपथ ली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और डॉक्टर प्रेम कुमार ने शपथ ली थी। वहीं निर्दलीय सुमित कुमार सिंह और हम कोटे से संतोष सुमन ने शपथ ली थी। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के अनुसार बिहार में 35 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, कुल 36 का मंत्री परिषद हो सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिहार में 27 और मंत्री बन सकते हैं। इसमें जदयू और भाजपा के बीच बंटवारा होगा। साथ ही साथ हम के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक और मंत्री बनाने को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। अगर हम के एक और नहीं मंत्री बनते हैं तो हम भी कहीं न कहीं सरकार से अलग हो सकता है। इसका खतरा भी सरकार पर बरकरार है। इसी को ध्यान में रखकर फिलहाल मंत्रिमंडल टलता हुआ दिख रहा है। जब मंत्री के विभागों का बंटवारा हुआ था तो जदयू के खाते में 19 विभाग गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 विभाग, हम को 2 विभाग मिला है और निर्दलीय को 1 विभाग। इसी हिसाब से बिहार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। अब जो विस्तार होने वाले हैं उसमें भाजपा के ज़्यादा मंत्री बनेंगे और जदयू के कम। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी अपना पूरा मंत्री परिषद पूर्ण नहीं करते हैं। यूँ कहिए कि उनके मंत्रिमंडल में कभी भी 35 को मंत्री नहीं रहा है, तो इस बार भी संभावनाएं हैं कि 35 मंत्री नहीं बनेंगे, 1-2 खाली ही रखेंगे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर किसी को खुश भी किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। साथ ही साथ यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ जिस तरह सामंजस्य बैठा के काम कर रहे थे वह मौजूदा एनडीए सरकार में नहीं कर पा रहे हैं। यह देखने को मिला शिक्षकों के आंदोलन के दौरान, जहां शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर आंदोलनरत थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वार्ता करने के लिए समय भी दिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी बीच शिक्षा मंत्री
विजय कुमार चौधरी का बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि शिक्षकों को 2 बार लिखित सक्षमता परीक्षा देने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ शिक्षक 5 बार सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, उन्हें सरकार मौका देगी। इसी के बाद दोनों के बीच सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही इसके अलावे जब 13 फरवरी को बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, उस समय राजद सदस्यों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बिहार विधान परिषद में काफ़ी तनातनी हो गई थी। मुख्यमंत्री खुद नारे लगाने लग गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद। इस दौरान भी भाजपा के लोग मुख्यमंत्री के साथ खड़े नहीं दिखे। 1-2 व्यक्ति मात्र जो मुख्यमंत्री चुप करने का कह रहे थे, राजद के लोगों को दबाव बना रहे थे। पहले यूं होता था कि राजद के कोई विधायक या विधान पार्षद सदन में नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर होते थे या नीतीश सरकार विरोधी नारा लगाते थे, तो इधर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में और विधान परिषद में विधान पार्षद भाजपा के सरकार के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा होते थे। लेकिन अब यूं होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी से अंदाज लगाया जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच सामंजस्य भी नहीं बैठ रहा है। यह नई सरकार मजबूरी की सरकार है। इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को टालते हुए नज़र आ रहे हैं। वह इस बीच में कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्च महीने में बिहार विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव भी होने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल भी मई में समाप्त हो रहा है, उन्हें भी बिहार विधान परिषद चुनाव का सामना करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं। मौजूदा बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या के अनुसार विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी जदयू को 2, भाजपा को 4, राजद को 2 और कांग्रेस वाम दल मिलाकर 1 सीटें मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हम के संतोष सुमन को मंत्रिमंडल में शामिल करवाया है और वह अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और 2018 में राजद ने अपने कोटे से संतोष सुमन को बिहार विधान परिषद में भेजा था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी संतोष सुमन को अपने कोटे से भेज सकती है। तो बिहार विधान परिषद के चुनाव में भाजपा को 3 ही सीट मिलेगा, वो 1 सीट दान करेंगे हमको। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई रिस्क लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यूँ कहा जाए कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार विधान परिषद के चुनाव तक टाला जा सकता है। अगर 19 या 20 फरवरी को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो उन्हें सदन में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि रणनीतिकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साफ कहा है, फिलहाल आप मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दीजिए। आने वाले विधान परिषद के चुनाव सही सलामत से निपट जाता है तब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।